हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आई होप गाइस आप लोगों का दिन बहुत अच्छे से जा रहा है। आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग ऐसे कनेक्शंस में होते हैं, इवन आप लोग यहाँ पे आए हो, आप लोग टैरोट में आए हो, तो ऑफकोर्स आप लोगों का कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल जर्नी होगा, आप लोगों का सोल पर्पस होगा। तो इसके लिए अपने आप को सही तरीके से आपको आगे ले जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो जिसके लिए बहुत सारे लोग शायद कंफ्यूज भी रहते हैं। तो इसके लिए ही हम यहाँ पे आप लोगों के लिए रीडिंग्स करते हैं, ताकि आपका वो कंफ्यूजन हम लोग दूर कर पाए। जितने भी यहाँ पे रीडर्स हैं, जो भी आप लोगों को यहाँ पे गाइडेंस देते हैं, ऑफकोर्स सभी के गाइडेंस को आप लोगों को लेना भी चाहिए, आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए उन गाइडेंस के साथ। अगर आप लोग कंफ्यूज रहते हो तो उसमें भी आप लोग क्लैरिटी ले सकते हो बाय चेकिंग योर पर्सनल एनर्जीज, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस सभी के लिए। तो बस वही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसके लिए मैंने बोला। बिकॉज बहुत लोग पर्सनली भी पूछते रहते हैं आफ्टर रीडिंग, जब भी हम हीलिंग सजेस्ट करते हैं तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हीलिंग क्यों लेना, ये वो, तो बहुत सारे आप लोगों के सवाल रहते हैं। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ, हीलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस। हर तरीके अभी अगर आप लोग मुझे पूछोगे कि हम लोग क्या हीलिंग करें, तो इसके लिए बोला जाता है कि आप पहले अपनी एनर्जीज को चेक करो, उसके मुताबिक आपको गाइडेंस दिया जाएगा कि आपको क्या हीलिंग करना है, कैसे करना है। ये सब कुछ आपको पर्सनल रीडिंग्स में गाइडेंस दिया जाता है गाइस। पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ, हो सकता है बहुत लोग कंफ्यूज है हीलिंग को लेके, इसके लिए शायद मैं आज ये बोल रही हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज करते हैं रीडिंग आपके डेस्टाइन पार्टनर के ऊपर। क्या है क्या नहीं है, ऑफकोर्स आप लोगों को पता है। आपको आज कार्ड्स पिक करना है, आपको थंबनेल में दिख गया है, एंड प्लस मैं आपके लिए आपकी बर्थ डेट्स भी रख दूंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो आज 2 पाइल्स में रीडिंग होने वाला है। मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पाइल में जो कार्ड्स है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एंड जिनका बर्थ डेट 1 से 16 के बीच में आता है, आप फर्स्ट पाइल को पिक करेंगे। सेकेंड पाइल का कार्ड है 4 वॉन्स का कार्ड है, कार्ड नंबर 4। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ तो आप इसको चूज कर सकते हो, नहीं तो आप अपनी बर्थ डेट को चूज कर सकते हो, जो है 17 से 31 के बीच में। तो आज इस तरीके से करते हैं आप लोग के लिए रीडिंग। आप लोग टाइम स्टैम्प्स में जाओ, रीडिंग को देखो, एंड इवन यू कैन बुक योर रीडिंग्स थ्रू वेबसाइट। आप मेरी वेबसाइट से भी जाके बुकिंग्स ले सकते हो, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लो। आप लोग वहां पे जाके भी कर सकते हो, आप देख सकते हो चीजें कैसे क्या है क्या नहीं है, इवन फीडबैक ये सब भी मैंने वहां पे शेयर किया है, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। तो गाइस चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। जिनको भी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, आपको पता है आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, हाई मैसेज ड्रॉप करना होगा, जिसके लिए आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं कभी भी पर्सनली जाके आपको कमेंट सेक्शन में कभी मैं नंबर नहीं दूंगी, आपको खुद से नंबर को देख के आपको मुझे मैसेज करना होगा गाइज। अगर किसी से आपको रिप्लाई मिलता है इस तरीके से, बिकॉज देखिए फ्रॉड का सिचुएशंस बहुत ज़्यादा होता है, फ्रॉड्स होते रहते हैं, तो इस तरीके के सिचुएशंस होते हैं। तो अगर कुछ ऐसे सिचुएशंस में आप लोग कभी भी पढ़ते हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, बिकॉज कभी भी ऐसे सिचुएशंस में मैं खुद से आपको नंबर देके कभी भी कुछ नहीं करूंगी। इवन कभी अगर मुझे नंबर चेंज भी करना होगा तो ऑफकोर्स मैं वीडियो में आप लोग को पहले ही बोल दूंगी। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ। इवन आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, अभी आप लोग मेरी रीडिंग को सुनना पसंद कर रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको लेके। एंड कुछ लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अलग तरीके से रीडिंग्स भी लाओ। गाइज मैं अगर कुछ भी अलग टॉपिक्स करती हूँ आप लोग देखते नहीं हो सकता है कोई 1-2% ही लोग देखे, बाकी लोग देखते नहीं हो। आपको सिर्फ मैरिज प्रिडिक्शंस या लव रीडिंग्स ही चाहिए होता है, तो इसके लिए मैं ज़्यादातर लव रीडिंग्स करती हूँ या मैरिज प्रिडिक्शंस करती हूँ गाइज, जिसमें ऑफकोर्स मुझे भी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, जिसके लिए मैं यही रीडिंग्स करती हूँ। जिनको अदर रीडिंग्स करना है अपने करियर या कुछ फैमिली इश्यूज को लेके, आप वो पर्सनली किया कीजिएगा। इस पर्सनल रीडिंग्स में मैं हर टॉपिक करती हूँ। ठीक है, चलिए अभी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को सिलेक्ट किया है एंड अगर आप लोग के बर्थ डेट्स 1 से 16 के बीच में आता है, तो ये कार्ड जो भी आप लोगों ने पिक किया है, बहुत हद तक ये कार्ड बहुत ज़्यादा, देखिए एस का कार्ड है, एंड एस का कार्ड हमेशा एक न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है, हर चीज़ में न्यू बिगिनिंग्स। तो ये ज़्यादातर मुझे एक ऐसे पर्सन का एनर्जीज यहाँ पे मिल रहा है। ये जो भी पर्सन होगा, इस पर्सन के पास जैसे इनफाइनाइट अबंडेंस होगा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगा। सबसे पहला एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स का एनर्जी है,
जो मनी, नेम, फेम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ज़्यादा दिखाता है। तो ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। जो भी पार्टनर है, आप मेल फीमेल के लिए देख रहे हो, तब भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक अच्छे बैकग्राउंड से होंगे, बहुत रिच फैमिली से होंगे। इवन इनके खुद के भी जॉब या बिजनेस अगर ये करेंगे, ज़्यादातर मुझे बिजनेस का एनर्जी यहाँ पे लग रहा है। अगर जॉब करते हैं वहाँ पे उन लोगों का हो सकता है कुछ फैमिली बिजनेस हो जो बहुत ही एक लर्ज सक्सेस में हो। तो ऐसा वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आपके डिस्टाइन पार्टनर की एनर्जी में। एंड इनको जैसे डिवाइन की तरफ से इस पर्सन के ऊपर जैसे ब्लेसिंग्स होगा, देखिए डिवाइन का हाथ है इस पर्सन के ऊपर। तो ये पर्सन हो सकता है बहुत हद तक ये पर्सन स्पिरिचुअल भी हो, लेकिन वो आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादातर ये पर्सन आपको मटेरियल चीज़ों में ही आपको ज़्यादा ये पर्सन एबंडेंट लगेंगे, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। कुछ लोगों के लिए ये ऐसे पार्टनर भी हो सकता है जिनके साथ शायद अभी आप लोगों का कनेक्शन स्टक हो, आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ये कार्ड मुझे वो भी एनर्जी दे रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि क्या निकलता है आप लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादातर मुझे यही एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। चलिए अभी इस वाले डेक से देखते हैं आपके पार्टनर, आपके डिस्टाइन पार्टनर के बारे में देखते हैं। मेरे व्यूवर्स के डिस्टाइन पार्टनर कौन है जिनकी बर्थ डेट्स 1 से 16 हैं, जिन्होंने एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को सिलेक्ट किया है। उनके जोडिएक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं गाइस। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ज्वेलरी इन सब का शौक होगा, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी से इनको बहुत ज़्यादा लगाव होगा। हो सकता है अगर आप मेल के लिए देख लो तो उनका कुछ ज्वेलरी का बिजनेस हो सकता है। इस तरीके का मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा एक एबंडेंट रिच वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर कौन है, बस कैसे इनका नेचर होगा। प्रेयर, मैंने बोला है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे, लेकिन वो आपको शायद इतना नहीं दिखेंगे। बहुत हेल्दी वेल्दी लाइफस्टाइल ये पर्सन जिएंगे, ऐसा वाला एनर्जी। ये खुद को बहुत ज़्यादा एक हेल्दी डाइट भी ये मेंटेन करेंगे। खुद को जैसे कैसे प्रोटेक्टेड रखना है, अपने इवन फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। ये वो पर्सन होंगे गाइस। मुझे ऐसे भी यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है, शायद इस पर्सन को बहुत कुछ इस पर्सन ने देखा होगा अपनी लाइफ में। अपने पास के एक्सपीरियंसेस शायद इनके इतने सही नहीं होंगे। थर्ड पार्टी का सिचुएशन भी इनके लाइफ में रहा होगा। हो सकता है इस पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक ये सब कुछ भी हुआ हो पास्ट में। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पास्ट की बात कह रही हूँ। तो ऐसे ये पर्सन हो सकते हैं, जैसे इन्होंने खुद को डिटॉक्स किया है, जैसे इन्होंने खुद को एक न्यू बिगिनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन से ये पर्सन जैसे गुजरे हैं। तो ऐसा वाला एनर्जी मुझे इनका लग रहा है। दूसरा देखते हैं, फेसेट का कार्ड है। ओके, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले गाइस। अगर मैं एक एक करके बोलने जाऊंगी बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। पहले निकाल लेती हूँ डिस्पोडेंसेस। ओके, इसको यहीं रख देती हूँ। क्रिएशन, सी मैंने बोला था ना, इस पर्सन ने खुद को जैसे क्रिएट किया होगा, एक न्यू बिगिनिंग इनके लाइफ में आया होगा। बहुत सारे कार्ड्स हैं। व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर कौन है, व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर की मैं बात कह रही थी, डेस्टिनी का कार्ड आ गया यहाँ पे। व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर कौन है, मैं पहले कार्ड से निकाल लेती हूँ। इम्पेशंस का कार्ड है, कंफ्यूजन। ओके, मैं टैरट से भी मैसेजेस निकाल के आपको एक साथ रीडिंग देती हूँ। फिर व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर कौन है जिनके बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता है, जिन्होंने एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को सिलेक्ट किया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है पहला कार्ड। मैं थोड़ा जगह निकाल लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से यहाँ पे कार्ड्स को लगा सकूँ, आप लोग देख पाओ। व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर कौन है, व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर कौन है। यूनिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। मुझे वो लग रहा था, मैंने आपको पहले ही बोला। यहाँ पे क्या है, नाइट ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स,
5 of Wands, 8 of Swords, कंफ्यूजन। ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज आए हैं दोनों ही बॉटम में। तो ये पर्सन सबसे पहले जो भी आपके डेस्टाइन पार्टनर है गाइस, भले ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप जानते हो नहीं जानते हो, ये मैं बाद में बताऊंगी। ये पर्सन का एक नेचर होगा कि ये पर्सन हो सकता है डिसीजन लेने में थोड़ा कंफ्यूजन इनका हो सकता है, बिकॉज मैंने आपको बोला है ना कि इस पर्सन का पास्ट इतना सही नहीं गया है। भले ये पास्ट अभी आपके साथ गया हो इनका, या इनका खुद का कुछ पास्ट हो जो इनका सही नहीं गया है। कुछ लोगों के लिए शायद इनका कुछ इनर चाइल्ड इश्यू कुछ हो सकता है। शायद बचपन में इन्होंने कुछ ऐसा वक्त देखा है जो जहां से वो अभी तक हील नहीं हो पा रहे, वो अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ये एक सिचुएशन हो सकता है जिसके वजह से ये थोड़ा सोच समझ के, जैसे बहुत टाइम भी लगा सकते हैं कुछ लोगों के लिए आपके तरफ एक्शन लेने में ये पर्सन। एंड बहुत लोगों के लिए ये मुझे ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं। दिस इज कलेक्टिव जनरल रीडिंग गाइज, मैं अकॉर्डिंगली आपको बताऊंगी जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो सबसे पहला कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी यहाँ पे है कि इस पर्सन ने जैसे खुद को क्रिएट किया है। इस पर्सन ने जो भी अपने लाइफ में हासिल किया होगा ये अपने पावर, अपने मेहनत से इन्होंने किया होगा। एस ऑफ पेंटिकल से ऑफकोर्स ये पर्सन बहुत ज्यादा एबंडेंट है गाइज। इनका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव होगा। ये हायर सेल्फ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे, गॉड से ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे। ये प्रेयर करते, भले ये जिस रिलीजन के हैं, ये बहुत ज्यादा अपनी गॉड एंड गॉडेसेस को बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा प्रेयर्स ये सब करते। ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर भरोसा करके ये लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इनको हो सकता है इंसानों से इतना इनको जैसे इनका भरोसा जैसे उठ सा गया है कुछ सिचुएशंस में, हो सकता है बिकॉज पास में ये बहुत ज्यादा इम्पेशंस रहे हैं। इनके एनर्जीज में ये रहा है, इनको बैक स्टेप मिला है जिसके लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा जैसे सोचने पे मजबूर है। ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच समझ के अपने डिसीजन लेंगे लाइफ में। इन्होंने अकेला वक्त बहुत ज्यादा इन्होंने बिताया है, अकेले ये पर्सन ज्यादा सोचते हैं। जब भी ये पर्सन अकेले रहेंगे बहुत ज्यादा सोचेंगे। इवन यहाँ पे देखिए वॉन्स का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ वॉन्स। तो ये ज्यादातर एक जैसे इश्यूज को दिखाता है जो इनका हो सकता है फैमिली के साथ हुआ हो, या कुछ और इश्यूज हो सकता है जो इन्होंने अपने लाइफ में देखा हो। बहुत ज्यादा हर्डल्स, ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस का सामना किया है। हर तरीके से इन्होंने ऑब्स्टिकल्स देखा है। हो सकता है अपने हेल्थ से रिलेटेड देखा होगा, इनका हेल्थ खराब हो सकता है, पहले था शायद, बिकॉज यहाँ पे भी मैंने डिटॉक्स का एनर्जी जब मैंने बोला तो किसी के लिए मुझे हेल्थ का एनर्जी मिल रहा था। सॉरी, जैसे किसी का यहाँ पे हेल्थ खराब है, हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का ये एनर्जी हो कि पहले इनका हेल्थ इश्यूज भी रहता था, फाइनेंशियल में भी इनके दिक्कतें थे, फैमिली में भी इनका इश्यूज था। जैसे हर तरीके से इस पर्सन को जैसे लेसन्स दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, इनको चैलेंजेस दिया जा रहा है, ये वो पर्सन होंगे। एंड 10 ऑफ वॉन्स, ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। इनके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज का जैसे बर्डन होगा। ये पर्सन देखे यहाँ पे कैसा इस पर्सन का हालत हो गया। तो ये बहुत ज्यादा वो जिम्मेदारियों को जैसे बहुत ज्यादा उठाते हैं। एंड कभी कभी ये पर्सन जैसे थक जाते हैं, तब जाके ये डिवाइन के पास, जैसे डिवाइन से ही ये अपना कनेक्शन बनाते हैं। वही एनर्जी मुझे यहाँ पे बार बार मिल रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए अभी ये वाला सीन लग रहा है, माइट बी दिस पर्सन इज फ्रॉम योर पास्ट, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट भी है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आपका एक पास्ट रहा होगा। हो सकता है आप दोनों ब्रेकअप, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, जहां पे ये पर्सन अभी कंफ्यूज्ड है कि आपकी तरफ आया जाए या आपको कमिटमेंट दिया जाए या आपके साथ मैरिज के लिए सोचा जाए। बिकॉज देखिए ये सोचते तो है आपके बारे में, नाइट ऑफ कप्स है। ये पर्सन के साथ अगर आप अभी सेपरेशन में हो तब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे कंफ्यूजन भी है, तो ये पर्सन कंफ्यूज है आपको लेके, शायद ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा है। दिस माइट बी द कंफ्यूजन एंड सी बैलेंस। ये पर्सन बैलेंस की तलाश में, ये पर्सन अपने लाइफ में बैलेंस करना चाहता है। हो सकता है आपके साथ या अपने लाइफ के साथ ये बैलेंस करना चाहता है, जो ये अभी नहीं कर पा रहा। लाइक एक 2 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आप बोल सकते हो। यहाँ पे है इम्पार्शियलिटी। सी, ये पर्सन जैसे चीजों को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा वो करे, ग्रेटिट्यूड। ओके, ये पर्सन यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भी शो कर रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन की लाइफ में जैसे डिवाइन ने आपको लाया है, तो ऑफकोर्स ये पर्सन आपके बारे में सोचेंगे। ये आपको लेके इवन थैंकफुल भी है। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट भी होंगे आपको लेके, आपके ये जो भी फ्यूचर स्पाउस है, डेस्टाइन पार्टनर है। एंड बहुत लोगों के लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे देख ही पा रही हूँ कि ये कनेक्शन जैसे अभी स्टक है, रुका हुआ है। आपके डेस्टाइन पार्टनर के साथ आपका जो भी कनेक्शन है वो फिलहाल अभी रुका हुआ है, स्टक है, बिकॉज चीजें आगे नहीं बढ़ पा रहे।
न्यू बिगिनिंग्स नहीं हो रहे। तो आप लोगों ने बहुत सही कार्ड को पिक किया है। बहुत जल्दी ये न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, जैसे कमिटमेंट की बात करता है। अगर मैरिज का कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा है, चीजें आगे नहीं बढ़ रहा है, जो नाइट ऑफ कॉइन्स बता रहे, तो चीजें जैसे नेक्स्ट लेवल तक आगे बढ़ेंगे। ये कार्ड वो भी एक एनर्जी देते हैं हमें, तो वो है। एंड ये पर्सन जैसे बहुत हद तक आपको अपना डेस्टिनी भी मानते हैं। हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम हो, आपका इनके साथ ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन हो सकता है, पता नहीं, मुझे फील हो रहा है, लेकिन मैं आगे ये देखूंगी। एंड ये पर्सन आपसे ऑफकोर्स लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे गाइज। ये पर्सन का हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, ये भी हो सकता है, बिकॉज ये कार्ड ज्यादातर फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये पर्सन फैमिली से दूर है, ये भी एक एनर्जी हो सकता है। तो ये वाला एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। इस पर्सन का एवेकनिंग हुआ है गाइज, आई एम वेरी श्योर इस पर्सन का एवेकनिंग हुआ है। जजमेंट का कार्ड है, तो ये एनर्जी यहाँ पे बहुत हद तक फील हो रहा है। चलिए और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर कौन है, मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर कौन है, व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर कौन है। ओके, सी एम्प्रेस का कार्ड है। मैंने बोला था ना, ये कनेक्शन बहुत एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये बहुत लोगों के लिए, मैंने बोला था 2 ऑफ पेंटिकल्स कुछ टाइम पहले बोला था, आप लोग रिमाइंड करके देखे यहाँ पे 2 ऑफ वो आ गया है, पेंटिकल्स का कार्ड है। दैट मीन्स ये पर्सन जगल कर रहा है आपको लेके, ये पर्सन जगल कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं, आपके साथ इनको फ्यूचर दिखता है, लेकिन ये पर्सन अभी कंफ्यूज्ड है फिलहाल कि ये आपके लिए एक्शन ले तो ले कैसे, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंसेस भी होंगे कुछ आप दोनों के बीच में। हो सकता है कुछ ये लॉन्ग डिस्टेंस का डिफरेंस हो, या वो मैरिड है या आप मैरिड हो, ये एक डिफरेंस हो सकता है। थर्डली हो सकता है कुछ कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है आप लोगों का। तो ऐसे डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। अगेन यहाँ पे कैंसर जोडिएक आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस एरीज लियो सेजिटेरियस, लिब्रा है यहाँ पे प्रोमिनेंट, एंड कैंसर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं जोडिएक। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सी बहुत लोगों के लिए इनका एज भी शायद आपसे कम हो, तो इसके लिए भी एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए जिस कनेक्शन में ग्रोथ नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, ये पर्सन इस कनेक्शन में ग्रोथ लाना चाहते। पेज ऑफ सोर्स, बहुत जल्दी आपकी तरफ कुछ ना कुछ एक्शन, मैसेज, कॉल ये पर्सन करना चाहते हैं, जो भी आपके लाइक डिस्टाइन पार्टनर होंगे, बिकॉज बहुत हद तक आप उनसे ऑलरेडी कनेक्टेड हो। जो हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन था कि क्या आप उनसे कब तक मिलोगे, ऑफकोर्स थंबनेल में आपने देखा होगा, तो उसका मतलब यही मैं यहाँ पे बताऊंगी कि यहाँ पे बहुत लोगों के लिए ऑफकोर्स आप मिल चुके हो, लेकिन यहाँ पे रिकंसिलेशन की अभी आपकी बात हो रही है, या आपका रियूनियन होना बाकी है। यहाँ पे आई एम वेरी श्योर कि कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शंस में हो सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। चलिए और देखते हैं कब तक मिल सकते हैं। बहुत लोगों के लिए आपको ड्रीम्स भी आते हैं इस पर्सन के। मेरे व्यूअर्स का मुझे ये एनर्जी मिल रहा है, जैसे आप लोग अगर कोई फीमेल्स यहाँ पे देख रहे हो, तो आप लोग जैसे फेमिनाइन एनर्जी में हो, आप लोग डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। एंड सी 2 ऑफ सोर्स, बार बार 2 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आ रहा है गाइस। ट्रिपल 2 भी आपको शायद दिखता है। एंड यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस कनेक्शन को लेके। सच में ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, इस तरीके का कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत लोगों के लिए, तो वो वाला एनर्जी है। लेकिन इस कनेक्शन में ग्रोथ आएगा, ये पर्सन आपके तरफ ग्रोथ करेंगे, पैशन इस कनेक्शन में होगा। ये पर्सन अपने इमोशंस को अभी आपसे छुपा रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी जो भी ये डिस्टाइन पार्टनर है, बहुत आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस पाइल कि आप लोग अपने डिस्टाइन पार्टनर को मिल चुके हो, बिकॉज डेस्टिनी का यहाँ पे कार्ड भी है। एंड बहुत हद तक मुझे एनर्जी मिल रही है किंग ऑफ कप्स से। मैंने बोला है ना, ये पर्सन अपने हिडन इमोशंस को आपसे छुपा रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है कोई मेडिकल फील्ड से हो, या कुछ इनका ऐसा काम हो सकता है जहाँ पे ये बहुत हद तक इनको एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। कोई टीचर हो सकते हैं, कोई साइंस बैकग्राउंड से ये हो सकते हैं, या कुछ इनको रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स, ये सब कुछ का मुझे एनर्जी मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा एनर्जी हो सकता है। इसके लिए ये खुद को जैसे बैलेंस करते रहते हैं, ये अपने इमोशंस को छुपाते हैं, आपके सामने ये रिवील नहीं करते हैं। एंड अगर आप नहीं मिले हो ऐसे किसी पर्सन से, सोचती है नाइट ऑफ कप्स भी है, तो बहुत लोगों के लिए ऑफकोर्स सब लोग ऐसे नहीं है कि सब लोगों का कोई ना कोई पास से रिटर्न आया होगा। ऑफकोर्स दिस माइट बी न्यू पर्सन, तो ये बहुत लोगों की लाइफ में ये पर्सन आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा मैच्योर्ड होंगे,
इवन आप लोग भी मैच्योर्ड हो, बट स्टिल आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होंगे। कुछ लोगों के लिए आप दो पार्टनर्स के बीच में कंफ्यूज भी हो सकते हो, वो भी एनर्जी है यहाँ पे। इस पर्सन के जोडिएक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। पाइसीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वाटर साइन है। वाटर साइन ऑफकोर्स अभी निकल के आया, लेकिन पहले आपको हो सकता है पहली बार जब आप इस पर्सन से मिलो तो आपको लगे ही नहीं कि इस पर्सन के अंदर भी इमोशंस होगा, लेकिन अभी देखिए सारे वही कार्ड्स निकल रहे हैं आपके लिए। सी टावर का कार्ड भी है, एंड उसके बाद क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। वही मैंने आपको बताया है कि ये बहुत स्ट्रांगली एक पास्ट रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं ये पर्सन, बिकॉज इस फाइल में मुझे यही एनर्जी मिला है, तो मुझे आपको बोलना ही है। सिर्फ कुछ पर्सन लोगों के लिए ही माइट बी दिस इज न्यू पर्सन, बिकॉज आप लोग न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपके लाइफ में आने वाला है गाइज। आप बहुत जल्दी इस पर्सन से मिलोगे। ये पर्सन हो सकता है आपसे ऑनलाइन मिले, या आप किसी जगह पे इस पर्सन से मिल सकते हो, कोई सेलिब्रेशन हो जाए, कोई मीटिंग्स हो जाए, कोई सेमिनार हो जाए, इस तरीके के सिचुएशंस में आप लोग मिल सकते हो। दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू टेल कि आप लोग वर्क फील्ड में साथ हो सकते हो, तो वैसा वाला एनर्जी है। ये पर्सन थोड़े स्लो हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा टाइम लगे कि आपके लाइफ में ये पर्सन की एंट्री हो। इस साल के एंड तक हो सकता है इनकी एंट्री हो जाए आपके लाइफ में। तो ये आपके डिस्टाइन पार्टनर का एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, लेकिन ज्यादातर 90% लोगों के लिए मैं यही बोलूंगी कि आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो गाइस। ये एनर्जी यहाँ पे है, जो मुझे मिला है मुझे यहाँ पे बोलना ही है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का रिकंसिलेशन होने वाला है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, एंड ये बहुत जल्दी होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। एम्प्रेस आया है, मेजर अरकाना आया है, तो ये बहुत ज्यादा जल्दी होगा गाइस। चलिए अभी यहाँ से आज गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है, आपको क्या चेंजेस करने की जरूरत है, व्यूअर्स को क्या चेंजेस करने की जरूरत है, मैरिज को लेके क्या चेंजेस लाने की जरूरत है मेरे व्यूअर्स को। ग्रेटिट्यूड, सी आपको सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड जर्नल शो करना है। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इज प्रेजेंट। सबसे पहले तो आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना है, थैंक यू बोलना है हर उस चीज के लिए जो आपके पास है, बिकॉज जब आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे तभी यूनिवर्स आपके लाइफ में वो सारे ब्लेसिंग्स लाते हैं। जब आप ग्रेटफुल नहीं होते हो, जब आप कंप्लेन्स करते हो, तो आप उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो गाइस। तो बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द सिचुएशंस विच यू हैव। एंड सी करेज का भी कार्ड आया है, तो ऑफकोर्स आप लोगों को करेज, आप लोगों को खुद के अंदर वो इनर स्ट्रेंथ को लाना है। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। ऑफकोर्स आपके मन में अगर कोई फियर है, डर है, एंजाइटी है, उसको रिलीज करो बाय हीलिंग सी डिसिप्लिन। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। खुद को एक डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ाओ गाइज। आप बहुत ज्यादा मेस्ड अप हुए हो राइट नाउ, तो अपनी उस सारे मेस को क्लियर करो, कार्मिक चीजों को रिलीज करो, इनर हीलिंग करो, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्टली देखिए हेल्थ का कार्ड, हेल्थ का मैसेज मुझे पहले भी मिला था। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनरिच माई सोल। मुझे लग रहा है कि आप लोगों का शायद अभी हेल्थ इश्यूज भी है, तो आप लोगों को अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अगर आप फिजिकल हेल्थ को सही नहीं रखोगे, तो आपका जो ये मेंटल हेल्थ है उसमें भी इफेक्ट आएगा, आपके सोल लेवल तक आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जो भी हो गाइस, पॉजिटिवली चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए अपने अंदर। थोड़ा सी पेशेंस की मैं बात कहने ही वाली थी, पेशेंस का कार्ड ही आया है। एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। जो भी अभी सिचुएशंस है, ये डिवाइन टाइमिंग की बात है। डिवाइन टाइमिंग आपका आ रहा है, आपका कुछ सोल पर्पस भी हो सकता है, आप पहले उसको जानिए। बिकॉज सर्विस का कार्ड आया, आई कैन फील व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। दैट मीन्स कुछ है यहाँ पे जो आपको अपने सोल पर्पस तक लेके जाएगा। आप अपने सोल पर्पस पे ज्यादा फोकस कीजिए, भले ही अपनी शादी या इन सब पे, बिकॉज शादी तो आपकी होगी, उससे पहले डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कीजिए। तो अगर आपको नहीं पता तो आप सोल पर्पस के लिए ऊपर रीडिंग कीजिए, जानिए कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपको क्या करना अभी के लिए आपके लिए बेहतर होगा, तो आप गाइडेंस ले सकते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो गाइस। तो दिस इज द रीडिंग फॉर ए ग्रोथ। सी आने वाला टाइम आपके लिए ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस आ रहा है। एंड सी ये एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ही है ग्रोथ सक्सेस के लिए। तो आपके लाइफ में क्यों ग्रोथ नहीं आएगा, क्यों सक्सेस आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, इसके लिए पेशेंस का कार्ड आए। तो आपको और थोड़ा अपने ऊपर काम करना है, पेशेंस रखना है गाइस, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग आपको बहुत कुछ देने वाला है आने वाले वक्त में। तो दिस इज योर रीडिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोगों ने 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों की शादी
आपके डेस्टाइन पार्टनर कैसे होंगे, जो सबसे मेन यहाँ पे टॉपिक है आज, कब तक आप उनसे मिल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये डेफिनेटली एक शादी, एक मैरिज को रिप्रेजेंट करता है बहुत स्ट्रांगली, ये एक सेलिब्रेशन को दिखाता है। तो बहुत लोग शायद इस फाइल में अपने मैरिज के बारे में आप लोग सोच रहे हो, आप लोगों को हो सकता है जल्दी शादी करनी है, कुछ लोग का हो सकता है एज हो रहा है जिसके लिए आप लोग बहुत जल्दी अपने दिस टाइम के पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो, कुछ लोग रिकंसिलेशन चाहते हो। तो जो भी आप लोगों का सिचुएशंस है वही हम देखेंगे आगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए आपकी जो भी शादी होगी गाइज, बहुत लोगों के लिए अरेंज मैरिज शादी हो सकती है। एंड ये भी हो सकता है जैसे अगर अब कुछ फैमिली डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, तो जैसे फैमिली के कंसर्न से ही आपकी शादी होगी, वैसे भी मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए लग रहा है। तो चलिए देखते हैं ये जो भी डेस्टाइन पार्टनर होंगे गाइज आपके लाइफ में, जो भी ये पार्टनर आएंगे, बहुत हद तक आप दोनों का जैसे जो फाउंडेशन है वो बहुत ज्यादा मजबूत होने वाला, आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, आप लोग का बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। आप लोगों के लाइफ में जैसे आप दोनों एक दूसरे को जैसे अपने लाइफ में आप लोग इस तरीके से एक्सेप्ट करोगे, बहुत हद तक आप लोगों के लाइफ में सेलिब्रेशंस, खुशियां, ये मैं बहुत हद तक देख पा रही हूँ कि आफ्टर मैरिज आपके लाइफ में वो सारी खुशियां आएंगी जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए शायद आप लोग घर इन सब का प्लानिंग कर रहे हो कि आपको घर बनाना है, घर खरीदना है, इस तरीके का एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है। तो अगर इस तरीके का एनर्जी है तो हो सकता है आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ, स्टेबिलिटी मैं देख पा रही। इवन घर का भी आपका जो सपना है वो भी मैं देख पा रही बहुत लोगों के लिए कि ये पूरा हो सकता है। चलिए आगे अभी देखते हैं कि क्या है। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आप लोग देख पाओ। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज कि वो कैसे है, क्या आप उनसे मिल चुके हो तो वो देखते हैं, अगर नहीं मिले हो तो कब तक मिलोगे। चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। फाइल नंबर 2 व्यूअर जिनके बर्थडे 17 से 31 के बीच में है, जिन्होंने 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को पिक किया है। चलिए देखते हैं। बहुत लोगों के लाइफ में आने वाला एक महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। कुछ गुड न्यूज, कुछ अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज आपको मिल सकता है आने वाले एक महीने में, या आप कुछ बहुत बड़ा मेजर डिसीजंस ले सकते हो अपने मैरिज को लेके। ये भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जीज है। चलिए देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स की शादी के डेस्टाइन पार्टनर का क्या एनर्जीज है। ओके, इंस्टिंक्ट। ओके, पहला कार्ड ये आया है, आइसोलेशन, विजडम, डिस्कवरी, कंप्लेसेंसी। ओके, यहाँ पे मुझे आप लोगों के भी एनर्जीज मिल रहे हैं गाइस। बहुत लोग हैं, मैं बताती हूँ, पहले मैं कार्ड्स निकालो। रिलीज। ओके, मैंने बोला है ना यहाँ पे, वेट, इम्पेशंस भी है, ये भी मैं आज लेती हूँ, एंड कंप्लीशन है, इवन अबंडेंसी। मैंने अबंडेंस की बात कही भी थी आप लोगों को। सॉरी गाइस, एक मिनट, कैमरा का थोड़ा इशू था। तो ये कार्ड्स मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, अभी लेती हूँ आप लोगों के लिए टैरट से एनर्जी कि क्या है। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है। ओके, पहला कार्ड है, टावर का कार्ड गिरा है गाइस। व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है। हर्मिट। सारी मेजर अरकानाज यहाँ पे। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कॉइन्स। डेस्टाइन पार्टनर कौन है, के फ्यूचर स्पाउस, एम्परर, अगेन मेजर अरकाना, मैजिशियन, डेथ, कंप्लीशन हमें पहले भी मिला है, दिस इज ऑल्सो डेथ कार्ड, एंड यहाँ पे डेथ आप लोगों के लिए आ ही गया है।
तो यहाँ पे है टावर एंड डेथ, ये दोनों कार्ड्स को हम करते हैं क्लैरिफाई। यहाँ पे बॉटम में है द वर्ल्ड, सारे मेजर अरकानास है गाइस। चलिए क्लैरिफाई करते हैं टावर को। व्हाई टावर इज हियर, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया गया है। एंड डेथ को देखते हैं, डेथ का कार्ड क्या, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ जस्टिस, ओ माय गॉड, दिस फाइल के लिए थोड़े अलग एनर्जीज निकल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं जोडिएक से बता देती हूँ एज यूजुअल। तो यहाँ पे ज्यादातर मेजर अरकानाज है आज, उसमें से एरीज बहुत स्ट्रांग है, इवन आपके पाइसिस है, यहाँ पे टॉरस है, वर्गो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी, ऑफ कोर्स मैजिशियन है। सारे कार्ड्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। यहाँ पे गाइस मुझे बहुत सारे कंडीशंस देख रहे हैं। सबसे पहले मैं जो देख पा रही हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों का कंडीशन देख पा रही हूँ कि आप लोग जैसे अपने लाइफ से चीजों को रिलीज कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपके कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकते हैं पास में, जहां से आप मूव ऑन कर चुके हो, जिसमें आप ऑलरेडी चीजों को खत्म करके एंड करके अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हो। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो ये वाला एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मेरे व्यूअर्स अभी भी खुद को बहुत ज्यादा आप लोग आइसोलेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा यहाँ पे जैसे कुछ ऐसे सिचुएशंस है आपके पास के मेमोरीज जो अभी भी आपको बहुत ज्यादा जैसे हॉन्ट करते हैं, बहुत ज्यादा आपको ट्रिगर भी करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स, आप लोग जो भी काम करते हैं, हो सकता है आप जिस भी सोसाइटी में रहती हो, जिन भी लोगों के आसपास आप रहते हो, उनको शायद आपका उस दर्द का अंदाजा उनको नहीं है कि आप लोगों ने क्या फील किया है अपने लाइफ में। आप खुद को इतना वेल ऑफ रखते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। एंड रहा आपके पार्टनर का सवाल, तो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके लाइफ में बहुत ज्यादा शायद टावर मोमेंट्स एंडिंग इन्होंने देखा है। इस पर्सन ने 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो यहाँ पे जो मुझे स्ट्रांग एनर्जी मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि हो सकता है ये पर्सन के साथ आप अभी ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कांटेक्ट में हो। इस पर्सन के साथ आपका एक टावर मोमेंट रह चुका है, इस पर्सन के साथ आपका एक एंडिंग कंप्लीशन हुआ है, आप लोगों का कर्मा था यहाँ पे जो कंप्लीट हो गया है। बहुत टाइम से शायद आप लोग एक ही साइकिल, एक ही फेज में आप लोग लगातार, आप लोगों का कनेक्शन घूम रहा था। हो सकता है इन एंड आउट के फेज में आप लोग रहते थे, या इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। या बहुत सालों का सेपरेशन भी ये हो सकता है, करीब 10 साल, 9 साल, 5 साल, ऐसा भी मुझे सेपरेशन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है। बिकॉज सारे मेजर अरकानाज हैं, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पे एनर्जीज फील हो रहा है। कुछ कार्ड को छोड़ के बाकी सारे मेजर अरकानाज यहाँ पे है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये वो पर्सन होंगे जो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा कर्मा को एंड करके, बहुत कुछ चीजों को रिलीज करके ये आपके लाइफ में आएंगे। रिलीज है, इन्होंने एंडिंग्स देखे हैं, बहुत सारे एंडिंग्स, बहुत सारे सिर्फ मैं ये रिलेशनशिप के लिए नहीं कहूंगी, इस पर्सन ने एंडिंग्स अपने ओवरऑल लाइफ में देखा होगा। अपने फैमिली के साथ कुछ हो सकता है, इन्होंने कुछ सिचुएशंस को एंड किया है, या इनके फैमिली से ही हो सकता है, कोई इनके फैमिली मेंबर्स नहीं है, इनके फादर मदर, कोई ऐसा एक पर्सन हो सकते हैं जो इनके लाइफ में नहीं है, जिनकी वजह से इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया है। ये वो पर्सन हो सकते हैं जैसे इन्होंने बहुत कुछ चीजों को दफन किया है, बहुत कुछ चीजों को इन्होंने खत्म किया है अपने लाइफ में। एंड इवन इनके शायद कुछ पास्ट लाइफ कर्मा भी रहेंगे इस पर्सन का, जो ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी मिला, बार बार कंप्लीशन, रिलीज, इन सब का एनर्जी यहाँ पे आ रहा है। इवन डेथ भी है। ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे, आपके लाइफ में बहुत कुछ एंडिंग सेपरेशन के बाद आप इस पर्सन से मिलोगे, या ऑलरेडी मिल चुके हो जो जिनका ये एनर्जी है। अगर रिकंसिलिएशन नहीं हुआ है तो आप लोगों का रिकंसिलिएशन भी होगा। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डिलेज आप लोग इसलिए फेस कर रहे हो बिकॉज देखिए यहाँ पे हर्मिट है, तो ये हर्मिट का कार्ड अभी मुझे आप लोगों के लिए भी एनर्जीज मिल रही है। जैसे आप लोग भी बहुत हद तक सेल्फ लव में आ रहे हो, आप लोग खुद के जैसे खोज कर रहे हो, आप लोग खुद को जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपके लिए खुशी क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है। बहुत लोग अपने सोल पर्पस को जानने में यहाँ पे लगे हुए हो। बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी इस एनर्जी से गुजर चुके हैं, उनका ऑलरेडी कर्मा रिलीज हो गया है, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बिकॉज आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स भी है, आपके पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, जो भी आपके डेस्टाइन पर्सन होंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट रिजल्ट इनको पसंद होगा, बहुत डिसिप्लिन पर्सन होंगे। एंड ऑफकोर्स डाउन टू अर्थ ये पर्सन होंगे, लेकिन कुछ चीजों में ये हो सकता है थोड़ा जैसे देखिए अभी एक एम्परर वाला एनर्जी है,
तो ये कुछ हद तक आप लोगों के लिए भी मुझे ये एनर्जी मिल रहा है, जैसे बहुत हद तक आप लोग भी खुद को कंट्रोल करते हो, बहुत एक ईगो स्टबर्न बिहेव आप लोग भी दिखाते हो, बिकॉज पास्ट आप लोगों का भी सही नहीं गया है, इवन आपके पर्सन का भी नहीं गया है। तो यहाँ पे दोनों एनर्जीज मुझे वाइस वर्सा मिल रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली देखो। यहाँ पे एक स्टबर्न एनर्जी मुझे आपका भी फील हो रहा है, इसलिए शायद आप लोगों का यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो ये वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इवन आपके पर्सन के भी, जैसे वो भी बहुत हद तक बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं अभी फिलहाल ये पर्सन, बिकॉज इमोशनली उनको भी बहुत कुछ सिचुएशंस फेस करना पड़ा है। उनका इंस्टिंक्ट, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होंगे, साइकिक पर्सन होंगे ये। कुछ लोगों के लिए कोई हीलर भी हो सकता है। एंड मैंने बोला ही था कि आप दोनों ही बहुत ज्यादा स्टबर्न, बहुत ज्यादा लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो। सीकिंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स है, एक पावर कपल का यहाँ पे एनर्जी मिल गया। आप दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे अपनी अपनी जगहों में, अपनी अपनी फील्ड में आप लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। इवन आपके पर्सन का मुझे ये एनर्जी मिल रहा है, जैसे हो सकता है पास में इनका बिहेवियर थोड़ा रूड होगा आपके तरफ, या ये बहुत रूडली आपसे बात करते थे, या कनेक्शन में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी आ गया था। तो ये जो भी एंड कुछ सिचुएशंस में मुझे ऐसे भी लग रहा है आपके एंड आपके पर्सन के बीच में कुछ मदर इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन की मदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, या आपके मदर स्ट्रिक्ट है। तो इस तरीके का एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है। देखिए आपके जो भी पर्सन है, अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो, देखिए क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी आया है। तो ये पर्सन सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा अपने इनर हीलिंग के ऊपर काम करने वाले पर्सन होंगे, या ऑलरेडी ये कर चुकी होंगी जब तक ये आपके लाइफ में आ जाती है। बिकॉज इस पर्सन ने एंडिंग्स देखा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज्यादा पेशेंस, बहुत ज्यादा धैर्य की एनर्जी में है, जहां पे ये अपने आप को जैसे डिवाइन से अपना कनेक्शन बना रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा एक क्या बोलूं अभी आपको, लाइक एक परफेक्ट पर्सन, एक परफेक्ट पार्टनर का एनर्जी आपको इस पर्सन से मिलेगा। कंप्लीट लाइक पूरा आप सेटिस्फाइड, आप हर तरीके से आप इस पर्सन के साथ आप सेटिस्फाइड होने वाले हो। ये पर्सन, वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको इस पर्सन से मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा यहाँ पे। बिकॉज आप दोनों के लाइफ में बहुत ज्यादा हर्डल्स रहा है पास्ट में, जो आप दोनों ने फेस किया होगा मिलने से पहले। एंड इम्पेशंस का एनर्जी, तो पहले मुझे लग रहा था कि आपके ये पर्सन बहुत ज्यादा इम्पेशेंट थे, या आप लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंट थे। तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फ लव अपने ऊपर, ये पर्सन ऑलरेडी काम कर चुके थे। यहाँ पे देखिए डिवाइन इस पर्सन को ब्लेस कर रहा है। ये बहुत ज्यादा जैसे ये सिर्फ डिवाइन के ही जैसे ऑर्डर्स मानते हैं, इस तरीके का ये पर्सन होंगे। आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रहे हो। लेकिन ये वाला एनर्जी यहाँ पे बहुत लोगों के लिए है। इस पर्सन के अंदर विजडम भर भर के होगा। इस पर्सन का हार्ट चक्रा बहुत हील होगा। यहाँ पे ग्रीन कलर का बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो ये पर्सन का हार्ट चक्रा बहुत ज्यादा हील होगा। बहुत टैलेंटेड पर्सन ये होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस से। आप दोनों का कनेक्शन एक मैजिकल कनेक्शन होगा। आप दोनों मैजिकली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। इवन आपकी पर्सन एक मैजिशियन से कम नहीं है। ये पर्सन हर उस चीज को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक फीमेल का इमेज है, एक बहुत अच्छी प्रिंसेस की इमेज यहाँ पे है। तो वही लग रहा है ये पर्सन एक प्रिंसेस से कम नहीं होंगे आपके लाइफ में, जो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर रोल यहाँ पे प्ले करेंगे। बहुत ज्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन ये पर्सन लाने वाले हैं आपके लाइफ में। तो ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका फ्यूचर कनेक्शन जुड़ा हुआ है। एंड आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। क्वीन ऑफ सोर्स भी है यहाँ पे। डिफरेंसेस तो होंगे आप दोनों के बीच में। एंड इस डिफरेंसेस के आरे हो सकता है बहुत सारे लोग आए, थर्ड पार्टी आए, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। 10 ऑफ सोर्स है, तो यहाँ पे होगा एंड जस्टिस इज हियर। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन मैरिड है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये सेपरेशन फेज में होंगे। ये अपने कार्मिक पार्टनर के साथ ये इनका सेपरेशन चल रहा है। या अगर आप लोग मैरिड थे तो आप लोगों का यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है। देखिए गाइस, यहाँ पे एनर्जीज वाइस वर्सा होते हैं, तो ज्यादातर मुझे ये आप लोगों के भी एनर्जीज लग रहे हैं। चैरियट इज हियर, तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ मूव लेंगे। ये पर्सन हर चैलेंज को ओवरकम करने वाले पर्सन है, जो करेंगे भी चैलेंजेस को ओवरकम। ये पर्सन अभी फिलहाल बहुत ज्यादा अपने कैरियर में फोकस्ड है। एंड इफ दिस पर्सन इज फ्रॉम योर पास्ट, तो ये पर्सन अभी फिलहाल आपके लिए डीप इमोशंस रखते हैं। ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, ये खुश नहीं है। देखिए ये पर्सन अकेले यहाँ पे बैठ के जैसे बहुत ज्यादा खुद को लेफ्ट आउट जैसा फील कर रहे हैं। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज है। हो सकता है वो आपके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, जिसके लिए ये कनेक्शन इतना मुश्किल, इतना ऑब्स्टिकल्स के बाद भी ये कनेक्शन फिर से ग्रो करेगा। एस ऑफ सोर्ड्स से न्यू बिगिनिंग आएगा इस कनेक्शन में। हर वो ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को आपके पर्सन जैसे ओवरकम कर लेंगे। सन का कार्ड है,
सो पॉजिटिव। ये कनेक्शन कितना पॉजिटिव है। मेजर अरकाना का कार्ड है, सन का कार्ड। ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। ये पर्सन आपसे ऑफकोर्स अभी दूर में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। ब्लॉक सिचुएशन मुझे इतना नहीं लग रहा है, हो सकता है कुछ लोग के लिए आप लोग ब्लॉक सिचुएशन में भी हो। तो जो भी आप लोग का एनर्जीज है गाइज, यहाँ पे ये सारे एनर्जीज चेंज होने वाले हैं। यहाँ पे न्यू चीजें यहाँ पे डिस्कवर होगा। यहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन है, जिस कनेक्शन के बारे में अभी आपको आप समझ नहीं पा रहे हो ये क्या कनेक्शन है। बहुत स्ट्रांगली ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन के बारे में आप भी जानोगे, आपके अंदर भी चेंजेस आएंगे जो आपको आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। चलिए और देखते हैं फ्यूचर स्पाउस के साथ रिकंसिलिएशन कब तक होगा। एंड फॉर सम कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा एनर्जी भी यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन को आप ऑनलाइन मिलोगे। ये पर्सन का एज आपसे कम होंगे। ये पर्सन, अगर आप सिंगल हो, न्यू पर्सन के लिए देख रहे हो ऑफकोर्स, बिकॉज आप लोगों का एज भी मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का अबव 30s हो, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर हो सकता है अर्ली 20s में आप लोग हो सकते हो, या लेट 20 में हो सकते हो। जैसे 25 से ज्यादा मुझे आप लोगों का लग रहा है, इस तरीके का एनर्जी मुझे होगा। लेकिन बहुत ज्यादा एजेड पर्सन भी मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि आप लोग रीडिंग देख रहे हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये सिचुएशन बन सकता है कि आप लोग एज से कुछ ज्यादा ही मैच्योर हो। एम्परर का एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मेरे व्यूअर्स अपने फादर से बहुत ज्यादा आप लोग कनेक्टेड होंगे, या अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज्यादा आप लोग कनेक्टेड हो, या उनके ट्रेडिशन, उनके कस्टम्स को आप लोग फॉलो करना चाहते हो। इसके लिए भी आप हो सकता है किसी से सेपरेशन में हो। तो ऐसा वाला एनर्जी भी मुझे लग रहा है। जहाँ पे कुछ रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी का डिफरेंस आ जाता है, उनके लिए मैं बता रही हूँ। द वर्ल्ड सी, कुछ ना कुछ आप दोनों का कर्मा था जो ऑलरेडी खत्म हो गया है गाइस। तो ये मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए फॉरेन से हो सकते हैं, नॉट फॉर ऑल, ओनली फॉर सम, या ये वहां पे रहते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। एक ओवरसीज वाला एनर्जी मुझे लग रहा है। भले ही ये दुनिया के जिस कोने में हो, आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है गाइस। बहुत ज्यादा स्ट्रांग वाइब्रेशन इस कनेक्शन में होगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन होंगे। और अगर आप फेमिनाइन के लिए देख रहे हो तो ये आपके डिवाइन फेमिनाइन होंगे, जो आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं गाइस। इवन आ चुके हैं, जिनके साथ आपका रिकंसिलिएशन होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आप लोगों का ये रिकंसिलिएशन होगा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक आप लोग की शादी भी हो सकती है गाइस, पॉसिबिलिटीज है। एंड अगर मैं रिकंसिलिएशन की बात कहूं तो इस साल में ऑफकोर्स आप लोग का रिकंसिलिएशन तो हो जाएगा। नवंबर का महीना कुछ लोगों के लिए मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स है। सी, यहाँ पे बहुत ज्यादा ये पर्सन भी दुखी है। ये पर्सन भी आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच है। आपकी शादी अनएक्सपेक्टेड होगी। हेरोफेंट आ गया है आप दोनों के बीच में। आई एम डैम श्योर कुछ ना कुछ रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी का डिफरेंस होगा गाइस। कास्ट प्रॉब्लम भी होगा यहाँ पे। एंड सी, फूल का कार्ड है यहाँ पे। न्यू बिगिनिंग्स होगा। कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है जो बहुत ही आपको इमेच्योर लग सकते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा मैच्योर होंगे गाइस। ये कुछ लोगों के लिए इनका अवेकनिंग भी अभी चल रहा है। इसके लिए अगर ये आपके पास के पर्सन है तो पहले शायद ये इमेच्योर थे, लेकिन अभी ये पर्सन बहुत ज्यादा एक मैच्योरिटी की लेवल में जाएगा ये पर्सन। एंड इवन इनके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस अभी आ रहे हैं। सी, टेम्परेंस, ये कनेक्शन हील होगा गाइस। जो भी आपके पास का कनेक्शन है, ये कनेक्शन हील होगा। दिस पर्सन कैन बी योर ट्विन फ्लेम, जो मुझे बार बार लग रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो अभी और जोडिएक्स देखने को मिला है वो है सैजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, इवन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 5 ऑफ सोर्स, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में रहेंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप लोगों को ट्रिगर कर सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग होगा गाइस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनके जोडिएक्स हो सकते हैं। 555 आपको बहुत ज्यादा दिखता है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लाइफ में। उस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो जिस रिलेशनशिप में आप सेपरेशन में हो। चलिए अभी आप लोगों के लिए गाइडेंस देखते हैं। बहुत अच्छा, ज्यादातर इस पाइल के रीडिंग में मेजर अरकानाज आए हैं गाइस। एंड मेजर अरकाना का मतलब है जो यहाँ पे आया है वो ऑफकोर्स होगा, फॉर श्योर होगा, एंड बहुत जल्दी होगा गाइस। बिकॉज यहाँ पे टाइम फ्रेम एग्जैक्टली नहीं निकलता है, ये बेस्ड करता है आपके इनर वर्क के ऊपर। सी, डिनायल, आप लोग बहुत चीजों को डिनाई कर रहे हो, तो डोंट डू दैट।
आई एक्नोलेज माई फियर बट आई कैन रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन की बात सुनिए, बातों को डिनाई मत कीजिए। ये आपके लिए मैसेज है। पीस, आपके लाइफ में पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आ रही है। आई एम ए बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल निगेटिव एनर्जी। अपने कर्मा को क्लियर कीजिए, निगेटिव एनर्जी से दूर रहिए, कार्मिक चीजों से दूर रहिए, पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कीजिए, डिवाइन से अपना सोल मर्जिंग कीजिए, डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन बनाइए। जजमेंट, आपके लिए डिवाइन जजमेंट कर रहा है बहुत जल्दी। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक पार्ट एंड चैलेंजेस। जब आप इस बात को सही तरीके से समझ जाओगे कि आपको जो दिया जा रहा है दैट्स अ चैलेंज, तो जब आप उसको चैलेंज का नाम देके चीजों को आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली चीजों में बेहतरी आपको देखने को मिलेगा गाइस। फ्रेंडशिप, आपका फिर से फ्रेंडशिप बढ़ेगा, फिर से आप इस पर्सन के साथ, हो सकता है अभी आपने उनको फ्रेंड जोन करके रखा है, तो वो ऑफ कोर्स आप इस पर्सन के साथ टच में हो, आप दोनों का फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग होगा। हो सकता है कोई फ्रेंड्स आपको मदद कर सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में चीजें आगे बढ़ाने के लिए। माइट बी दिस माइट बी योर एंजल्स, तो हो सकता है ये एक एंजल की तरह आपके लाइफ में काम करे। आई अंडरस्टैंड दैट ए फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर ए रीजन। हो सकता है आपके कोई दोस्त हो, ये पर्सन जिनके साथ आप अभी दोस्ती में हो। ब्लेम, आई एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर माई वेल बीइंग। डोंट ब्लेम योर सेल्फ गाइज, अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। आपको किसी भी बात को लेके अहंकार, किसी भी बात को लेके आपको ईगो, स्टबर्न एनर्जी में नहीं रहना है। प्राइड को अपने लाइफ में जगह नहीं देना है। आपको हर चीज में, हर पर्सन में आपको इक्वली बैलेंस करना होता है खुद को। भले ही कोई आपके पास के पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो आपको उनको प्राइड नहीं दिखाना है। आपको उनको ऐसा नहीं दिखाना है कि जो भी हो सिचुएशंस की, एक टाइम में तो आपके साथ ऐसा किया गया है, तो आप क्यों उनको फिर से दोबारा आप एक्सेप्ट करोगे, क्यों आप फिर से हर्ट हो गए। ऐसा नहीं है गाइज। यू पीपल आर कनेक्टेड थ्रू सोल लेवल। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो ये आप जितना भी चाहो आप इससे भाग नहीं सकते हो। सर्विस, अपने आप को सर्विस में दो। ये कार्ड फर्स्ट फाइल में भी आया था। अपने आप को सर्विस में दो, कुछ ऐसे काम में लगाओ जहां पे आपको सुकून मिलता है। ह्यूमर, आपको इस ह्यूमर की एनर्जी में आना है। आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। चीजों को लाइटली लीजिए, इतना डेप्थ तक मत जाइए, इतना डीपली टेंशन मत लीजिए किसी भी चीजों को लेके, बिकॉज एवरीथिंग इज चैलेंजेस है ना। बहुत जल्दी आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है गाइज। तो दिस इज योर रीडिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को अप्रिशिएट कीजिए, क्लेम कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर नए हैं तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी गाइडेंस मिले गाइस। थैंक यू सो मच।